हमारे साथ काशवी जी हैं, काशवी जी के फादर हैं और छोटा बड़ा प्यारा भाई है। काशवी जी के लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकें काशवी जी। काशवी जी, आप सिर्फ 20 दिन 25 दिन आए थे मेरे पास, 20-25 डेज आए थे मेरे पास। प्लस इनके +2 में भी नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहले मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर 20-25 डेज में इतना पढ़ना, इतनी मेहनत करना, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है सर? जी। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इसमें आपकी मेहनत और इसकी मेहनत बराबर है। अच्छा, नहीं तो 25 दिन में एकदम से इतना स्कोर करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल हाँ, है, बिल्कुल सर। तो ये तो सर जैसे कि आपने पेरेंट्स को ना ये होता है, जैसे आप अबोहर से हैं, तो पंजाब के कुछ एरियाज में ना ये बड़ा रहता है कि लड़कियों को लॉ करवाएं ना करवाएं। तो मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कैसे प्लान बनाया कि चलो बेटी को लॉ करवाना है, तो ये थोड़ा सा ना पेरेंट्स को बताएं कि लॉ कोई भी करे फ्यूचर में। देखिए हमारे केस में तो ऐसा है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, हाँ जी। जो मेरे घर में 2 जज हैं। अरे वाह, हाँ, क्या बात मेरा कज़न ब्रदर अच्छा वो अभी इसी लास्ट ईयर अच्छा, उसकी रिक्रूटमेंट हुई ठीक है और मेरे जीजा जी वो भी जज क्या हैं। बात है, क्या बात तो घर में वो होता है ना, ये डॉक्टर का बच्चा पहले अच्छा, डॉक्टर ही बनना है। ठीक है। तो जज पापा मैं उसमें जाना है। पहले वो ब्रदर मेरा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था साकेत कोर्ट में। अच्छा, उसमें उसका पंजाब में हुआ सिलेक्शन तो उसने वहाँ से रिजाइन करके यहाँ क्या ज्वाइन किया। बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसको मतलब घर में इस सभी एडवोकेट्स ही हैं, 2 और जने दो 2 जने 2 जजेस हैं और जज हैं और अच्छा, इसका भी ये एम था कि पापा मैं भी मतलब जज, हाँ, मतलब इनको वहाँ से मोराल इसका मोटिवेशन। हाँ, मोटिवेशन वहाँ से क्या मिला। बात है, क्या जी, बात हमारी है। बैकग्राउंड वैसी रही है। सर मैं आप काशवी जी से पूछना चाहूँगा। काशवी जी, मुझे बताएं, जैसे आपके पापा ने बताया क्यों आप लॉ में आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि घर में इतने इंटेलिजेंट हैं सभी। तो 20-25 दिन में आपने तैयारी कैसे की, कैसे मोटिवेट रहे? क्योंकि 20-25 दिन ना, लिटरली बता रहा हूँ, कभी कभी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आप बोर्ड्स के पेपर दे के आते हो, बोर्ड्स में इतनी तैयारी करके आते हो, उसके बाद 20 दिन में तैयारी करना, हाँ ठीक है। कई बच्चे तैयारी बड़े इजीली कर भी लेते हैं, कहीं कईयों को दिक्कत भी आती है, कहीं नहीं भी कर पाते। हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो आपने कैसे तैयारी की? सर सबसे पहले तो मेरा एम रहता था कि लाइक जितना आप होमवर्क देते हाँ हो कि जी। उसको कंप्लीट करना, बिकॉज मैम होमवर्क ने हो भी जाता होता था? सर सारा तो नहीं बट हाँ मैं जी, ट्राई करती थी कि लाइक मैक्सिमम होमवर्क हो कंप्लीट करना। जाए। हाँ जी, एंड लाइक मैं हर एक पॉइंट पे लाइक आप ही को फॉलो हाँ करके जी, आई हाँ हूँ जी, कि हाँ जी, मतलब जैसा आप बोलते थे कि रिपीटेड हाँ रिविजन्स जी। करनी है, तो वो उस रिवीजन करना का है। फायदा हुआ? बहुत सर, बहुत फायदा एवरी डे हुआ, मैं कोशिश करती बिल्कुल। थी कि जो पहले पढ़ा हम्म, उसको रिवाइज करो, फिर बिल्कुल, नया पढ़ो। नया पढ़ो। एंड मॉक्स में मैक्सिमम देने की कोशिश करती थी। अच्छा, मॉक्स सर का फायदा हुआ? सर बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ ना? मॉक्स में बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चंस। रिटेन हो जाती हैं ना। यस सर, और मॉक एग्जैक्टली। से, या फिर हमारे जो नोट्स हैं, या फिर हमारी जो बुक्स हैं, जो हमारे सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, उसमें से क्वेश्चंस आए पेपर में, डेफिनेटली सर, है ना? मतलब ऐसे लग रहा था कि मॉक ही मॉक दे ही रहे दे रहे हैं हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बात ये नहीं है, हमेशा बोलता हूँ 20-30% एकेडमी देती है, 70-80% तो ना बच्चे का रोल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा ही नहीं पढ़ेगा, घर में सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तो एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। कोई भी एग्जाम लगा लो। मतलब मैं हमेशा एग्जाम्पल देता होता हूँ, स्कूल में अगर 60 बच्चा है, तो रैंक 1 2 3 3 बच्चों का आ रहा है, 3 4 बच्चे फेल भी हो रहे हैं, टीचर्स वही थे, तो कोई तो रीजन होगा ना, या तो टीचर की गलती है, स्टूडेंट की गलती है। पर इधर ऑब्वियस है कि वो 3 बच्चे खुद बोलते हैं कि हम नहीं पढ़े या कम पढ़े, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की गलती है। तो कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें सेल्फ स्टडी इतनी ज्यादा मैटर करती है, जो कि मुझे हर एक बच्चे से इंटरव्यूज में समझ आ रहा है। तो आप अगर अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सही कह रहा हूँ, है ना? तो एक मूल मंत्र बताएं काशवी जी, कि बच्चे आपके जूनियर्स जो आएंगे पीयू चंडीगढ़, तो उनका एग्जाम क्रैक हो जाए। सर पहले तो मैं पैनिक बहुत करी थी, हाँ जी, हाँ लेकिन जी, आपसे मैम से हाँ बात जी, हाँ करके जी, मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है पैनिक हाँ करने जी, का। सिर्फ पढ़ाई करो एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ एंड जी, मॉक्स लाइक वो तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। important क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा काशवी जी से बात करके, सर से बात करके। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं काशवी जी के बारे में या कुछ भी? तो मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाहते हैं। बस यही है कि जब भी इसकी सिलेक्शन होगी तो हमारे हमें लगेगा एक तीसरा जज और आ गया हमारे घर क्या में। बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। बस सर 13 जुलाई को हाँ, आ जाएगा। होप सो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू काशवी थैंक्स। जी। मैं भगवान को यही प्रे करूंगा, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे भगवान मुझे ही दे, किसी और को ना दे। थैंक यू।